तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ ज़ू अभी मूरंग को देख लेता है और कहता है, मूरंग आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मूरंग यहाँ से बाहर आते हुए कहती है, ज़ोयो तुम यहाँ डिमोनिक वुल्फ के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना युनबा तुम्हारे ऊपर कितना यकीन करती है। और ज़ोयो कहता है मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, 2 मिनट वेट करो। और यहाँ इस डिमोनिक वुल्फ को कहते हैं जल्दी-जल्दी दोबारा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओ। और ये डिमोनिक वुल्फ देखते ही देखते यहाँ एक प्यारी सी वुल्फ में बदल जाता है। और यहाँ हमें ज़ूओ इसके बारे में बताता है कि ये यहाँ काफ़ी मॉन्स्टर्स की मिमिक्री कर सकती है। मतलब यहाँ कुछ टाइम के लिए उनके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, उन जैसा दिख सकती है। बट ये फाइटिंग में इतनी अच्छी नहीं है, तो ये ज़्यादा फाइट नहीं कर सकती, सिर्फ उनको यहाँ डरा ही सकती है। और इसकी तरफ देखते हुए मूरंग कहती है, तो इसका मतलब जो सुबह वो वुल्फ तुमसे डर रहा था, वो इसकी वजह से ही डर रहा था? और ज़ूओ कहता है हाँ, हो सकता है। और यहाँ बताता है कि इसके यहाँ थोड़ी चोट लगी हुई थी इस वुल्फ के, जिस वजह से ये यहाँ हमारा साथ नहीं दे सकती थी, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर यहाँ आराम करने के लिए कहा था। और मूरंग को यहाँ थोड़ा बुरा लग रहा होता है और कहती है मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलती सोच लिया था। लेकिन इतने में यहाँ ज़ोयो इसका हाथ पकड़ता है और कहता है यहाँ से चलते हैं, यहाँ काफ़ी खतरा हो सकता है, जिससे इस फोक्स को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और ये काफ़ी गुस्से में लग रही होती है। इसके बाद ज़ोयो यहाँ मूरंग को पकड़ के जाने लग जाता है और कहता है थैंक गॉड, मैंने ये सारा प्लान पहले सोच के रखा हुआ था। और ये फोक्स यहाँ ज़ुओ को कहती है मुझे कभी भी अकेले मत छोड़ना। जिसके बाद ज़ोयो कहता है हाँ, मैं अब तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, मेरी प्यारी किनी है। तो इसके बाद यहाँ हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ोयो उस डिमोनिक वुल्फ से कहता है कि अब तुम यहाँ कल मरने वाले हो, जिससे वुल्फ यहाँ काफ़ी डरा होता है और यहाँ रोने लग जाता है। लेकिन ज़ोयो कहता है डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम जैसे ही यहाँ मरोगे मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। और इसके बाद ज़ोयो यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन जाते जाते इसकी नज़र पड़ती है मूरंग पे। तो यहाँ ये एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है और मूरंग यहाँ से नीचे से जा रही होती है और कह रही होती है मुझे यहाँ ज़ोयो पे शक क्या हो सकता है, वो यहाँ डिमोनिक शख्स से हो। और ये सारा भी यहाँ ज़ोयो सुन रहा होता है और कहता है जैसा कि मुझे मूरंग से उम्मीद थी, तो उसे मेरे बारे में पता चल ही गया, पर इससे पहले उसे सब कुछ पता लगे मुझे यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो है यहाँ पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ कोई चीज़ बाहर आ रही होती है और ज़ोयो कहता है तो आखिरकार तुम आ ही गई, सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ कुछ मिनट पहले हवा में उड़ा दिया था। और ये होती है किनी है और ये यहाँ ज़ोयो को पकड़ के कहती है तुमने मुझे यहाँ कुछ मिनट पहले ऊपर क्यों फेंका था? क्या ये सब कुछ उस लड़की की वजह से है? और यहाँ काफ़ी शैतानियाँ सीखते हुए कहती है क्या हो अगर मैं उसे मार दूँ? लेकिन ज़ोयो इसे पकड़ते हुए कहता है इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम मेरे प्लान में मेरे साथ रहना चाहोगी? और किनिया की तरफ देखते हुए कहता है तो क्यों ना तुम एक डिमोनिक वुल्फ में चेंज हो जाओ और हम दोनों मिलकर एक शो करें। जिससे किनिया यहाँ काफ़ी शर्मारी होती है और इसके बाद दोबारा हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सब उसी केव के अंदर जा रहे होते हैं और किनिया यहाँ काफ़ी गुस्से में होती है और ज़ोयो ने यहाँ काफ़ी ज़्यादा फल पकड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ से पीछे पीछे मूरंग कहती है वो ज़ोयो मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर यहाँ शक किया। और ज़ोयो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, मूरंग यहाँ यूनबो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अभी तो मैंने ये सब कुछ संभाल लिया है, पर एक ना एक दिन मूरंग मुझे लाजमी पकड़ लेगी। और यहाँ स्माइल करते हुए मूरंग की तरफ देख के कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है। और यहाँ कहता है पर अभी मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि इसे मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा यकीन है और इन्हें बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए जैसे मैं इनकी साइड पे हूँ और इनके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और अब तो किनिया भी मेरी साइड पर ही है। और यहाँ यूनबो भी आ गई होती है और ज़ोयो कहता है तो अब यहाँ मूरंग काफ़ी गिल्टी फील कर रही है, तो अब टाइम आ गया है कल का मिशन पूरा करने का। और इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जो काफ़ी प्यारी होती है। और जो डिमोनिक वुल्फ होता है यहाँ किसी हॉर्स के पीछे जा रहा होता है जो किसी यूनिकॉर्न की तरह दिख रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ इसकी नज़र पड़ती है एक वुल्फ पे जो काफ़ी प्यारी लग रही होती है। और यहाँ जो डिमोनिक वुल्फ होता है वो इसके ऊपर यहाँ लट्टू हो चुका होता है और यहाँ छलांग मार के इस वुल्फ के ऊपर आने लगता है। लेकिन इतने में ये वुल्फ ट्रांसफॉर्म हो जाती है और दोबारा फोक्स बन जाती है और यहाँ होता है एक मैजिक सर्कल जिसके अंदर ये डिमोनिक वुल्फ फंस चुका होता है। और इतने में यहाँ ज़ोयो, मूरोंग और यूनबो आ जाते हैं और ज़ोयो यूनबो से कहता है तुम्हें इसके कान के पीछे अटैक करना चाहिए क्योंकि वो इसका सबसे वीक पॉइंट है। जिसके बाद मूरोंग यहाँ इसके ऊपर एरो से अटैक करने लग जाती है जिससे इसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। और इतने में यहाँ यूनबो इसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन यहाँ डिमोनिक वुल्फ गुस्सा हो जाता है और यूनबो के ऊपर ये अटैक करने लगता है। लेकिन इतने में पीछे से ज़ोयो अपनी बांसुरी बजाने लग जाता है, जिससे वुल्फ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है हाँ भाई मैं समझ गया हूँ। और इसके बाद यूनबो इसके ऊपर अटैक करके इसे यहाँ मार देती है और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं लोग। और ज़ोयो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये सब कुछ वैसे ही हुआ है। और यूनबो यहाँ कह रही होती है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी यहाँ ब्रेक थ्रो हो रही हो। और ब्रेक थ्रो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है इनको और इनकी पावर यहाँ इंक्रीज हो जाती है। और पीछे से मोरंग भी काफ़ी खुश हो रही होती है और कहती है आपसे इस सेक्ट के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हें बुली कर सके। और यहाँ किनिया ज़ोयो से कहती है तुम्हें याद है ना तुमने जो प्रॉमिस किया था आज रात तुम्हें वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा।
और जो है उस डिमोनिक वुल्फ को भी दोबारा स्पिरिचुअल एनर्जी से ज़िंदा कर देते हैं। इसके बाद ये लोग चीफ के करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ यूनिवर्स दरवाजे को खड़कारी होती है और कहती है चीफ जल्दी जल्दी दरवाज़ा ओपन करो। और जो है यहाँ पीछे खड़ा होता है और कहता है जल्दी जल्दी दरवाज़ा ओपन करो और डिवाइन टूल्स मुझे दो। और इतने में यहाँ दरवाज़ा खुलता है और यूनिवर्स कहती है तो चीफ हमने उस वुल्फ को हरा दिया है, तो अब आपको उसके बारे में टेंशन लेने की और ज़रूरत नहीं है। बट इतने में ये लोग यहाँ हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ कहाँ से आ गया। और सामने इसका खड़ा होता है कज़न बाई ज़ेहन और ये कहता है क्या तुमने उस वुल्फ को हराया है? क्या तुम अपने बड़े भाई का क्रेडिट लेना चाहती हो? जल्दी करो वो मिशन स्क्रॉल मुझे दो। तो इसके बाद ये सब यहाँ बाहर आ जाते हैं और बाहर ये जो पत्थर पड़ा है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आगे जाके बताता हूँ। और यून भाई यहाँ अपने कज़न से कहती है कि आप अभी ये क्या कर रहे हो? आपने तो मुझे फ़ोर्स किया था इस मिशन पे जाने के लिए। और यहाँ ये इसे अपना सीनियर ब्रदर कह रही है। मुझे नहीं लगता है इसका सीनियर ब्रदर, आई थिंक ये इसका कज़न है। तो इसके बाद ये जो सीनियर ब्रदर होता है ये कहता है क्या मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया था अपने साथ मिलने के लिए? पर मैंने तो सिर्फ़ तुम्हें इतना कहा था कि मेरे साथ मिलकर काम करो और अब तुम सारा क्रेडिट अकेला लेना चाहती हो। और ये जो पीछे लड़का खड़ा होता है ये कहता है थोड़ी ज़ुबान सँभाल कर बात करो अपनी। तुम्हें पता है ना तुम किसके सामने बात कर रही हो? ये तुम्हारे सीनियर हैं। लेकिन जो है यहाँ अपना फुल जोरे में बोलता है कि तुझे शर्म नहीं आती है सारा कुछ करते हुए? क्योंकि जब हम उस डिमोनिक वुल्फ को हरा रहे थे तो हमें कहीं नहीं दिखा था और अब तो बेशर्मों की तरह सारा क्रेडिट अकेले लेने आ गया है, जिससे इसे यहाँ काफ़ी गुस्सा चढ़ता है और ये यहाँ जोयो के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इतने में यहाँ यूनबो आगे आ जाती है और अपनी तलवार से यहाँ इस अटैक को रोक देती है और यहाँ इस अटैक को रोकते हुए कहती है कि यहाँ जोयो को कुछ मत कहना। और पीछे जोयो भी बोल रहा होता है कि ये कितना झूठ बोल रहा है क्योंकि मैंने खुद यहाँ जुनबो को उसे हराते हुए देखा था। और ये जो भाईजान होता है ये यहाँ हंसने लग जाता है और कहता है क्या तुम देख नहीं रही है हमारे सेक्ट की बेइज्जती कर रहा है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ये मेरी भी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन इतने में यहाँ बुड्ढा चीफ आगे आ जाता है और कहता है रुको रुको दोनों ठंडे हो जाओ, मेरे पास एक रास्ता है ये सारी सिचुएशन हल करने का। और इसके बाद ये यहाँ भाईजान की तरफ देख के हंस रहा होता है और कहता है मेरे पास एक रास्ता है इस सिचुएशन को हल करने का। क्यों ना तुम दोनों में से एक एक बंदा बाहर आए और फाइट करे, जो जीतेगा उससे पता लग जाएगा किसने डिमोनिक वुल्फ को हराया था। और जो भाईजान होता है ये कहता है ठीक है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी बाहर आ जाए फाइट करने के लिए और इससे पता लग जाएगा कौन किसका क्रेडिट चुरा रहा है। और यहाँ इसके दोस्त भी कह रहे होते हैं कि हाँ भाईजान ठीक कह रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। और ये ऐसे ही यहाँ यूनिफॉर्मों को चढ़ा रहे होते हैं और जो भाईजान होता है ये सोच रहा होता है कि अगर इनमें से कोई भी मुझसे फाइट करेगा तो मैं इनको आराम से हरा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और जो यूनबो होती है वो यहाँ चिढ़ भी रही होती है और कहती है ठीक है मैं तुमसे यहाँ फाइट करूंगी। लेकिन जो मोरंग होती है वो यहाँ से रोक रही होती है कि हम इसे नहीं हरा सकते। लेकिन जो यूनबो होती है वो यहाँ फाइट करने के लिए आगे चल जाती है, वो यहाँ फाइट सिर्फ जोयो के लिए कर रही होती है। यहाँ मोरंग को समझाती है कि अगर मैं यहाँ नहीं भी फाइट कर दी तो भी यहाँ भाईजान किसी ना किसी बहाने से जोयो के ऊपर लाजमी अटैक करेगा। और जोयो यहाँ यूनबो की तरफ देख के कह रहा होता है ध्यान से फाइट करना, अगर मेरी हेल्प चाहिए हुई तो बता देना। और कहता है ये इस गेम की मेन करैक्टर है। और यूनबो यहाँ पीछे मुड़ के देखती है और कहती है फिक्र मत करो मैं उसे आराम से हरा दूंगी। लेकिन इतने में यहाँ इसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती है, यहाँ इसकी बॉडी ब्रेक थ्रू हो रही होती है जिसके बारे में मैंने आगे भी बताया था। और यूनबो और मूरोंग दोनों ही काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन जो जोयो होता है वो यहाँ काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है बेशक ये इस गेम की मेन करैक्टर होगी पर मैं इस स्टोरी का मेन करैक्टर हूँ। जिसके बाद यहाँ यूनबो ब्रेक थ्रो की वजह से नीचे बैठ जाती है और इसकी बॉडी से यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। और मूरोंग इसके पास आती है और कहती है लगता है यूनबो यहाँ ब्रेक थ्रो कर रही है, लेकिन इस रात में मैं यहाँ यूनबो को अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर मैं यहाँ बाइजेन से फाइट करने जाती हूँ तो मैं यहाँ अकेले यूनबो को नहीं छोड़ के जा सकती क्योंकि इसमें इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। और ये सारा कुछ सोच के मोरंग यहाँ परेशान हो ही रही होती है, लेकिन इतने में जोया इसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्यों ना तुम्हारी जगह मैं फाइट करूँ। जिससे यहाँ मोरंग हैरान होते हुए जोया को बताती है कि तुम नहीं उसे हरा सकते क्योंकि वो पहले कोर फॉर्मेशन का फाइटर है और उसके बाद यहाँ 100 शॉट टेक्निक भी है जो कि काफ़ी खतरनाक है। और एक बीस्ट टीमर मुझे नहीं लगता उसे हरा सकता है। और बीस्ट टेमर वो होता है जो कि यहाँ बीस्ट को समन करता है, जैसे कि यहाँ जोया लगा लो, जिसके पास जोया इसके पास होते हुए कहता है टेंशन ना लो मेरे पास एक बैकअप प्लान पहले ही भरा हुआ है, मैं सिर्फ इससे तब तक फाइट करूंगा जब तक यहाँ यूनिबो ब्रेक थ्रो से नहीं गुजर जाती। और जो भाई जहान होता है वो यहाँ गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम लड़कियों में से जिसने भी फाइट करनी है जल्दी करो यहाँ सामने आओ। और जोयो कहता है मैं इनकी जगह फाइट करने वाला हूँ यहाँ। और मुरुम यहाँ थोड़ी परेशान होती है और कहती है जोयो तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है। और जोयो यहाँ पीछे से काफ़ी हीरो टाइप लग रहा होता है, लेकिन सामने से यहाँ काफ़ी हंस रहा होता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही जा रहा है। और ओरिजिनल स्टोरी में जब यूनिबो ने यहाँ इतनी मेहनत के बाद उस डिमोनिक वुल्फ को हरा दिया था तो वो यहाँ अपनी कोर फॉर्मेशन में आ चुकी थी।
लेकिन ये सारा क्रेडिट यहाँ भाई ज़ेहन ने ले लिया था। और यहाँ हँसते हुए कहता है, लेकिन अब मेरे यहाँ होने की वजह से युनबो यहाँ पहले ही ब्रेक थ्रू से गुजर रही होगी, जिससे मैं यहाँ भाई ज़ेहन को हराऊँगा और ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मैं यहाँ काफ़ी बड़े खतरे से गुजर रहा हूँ और आराम से युनबो का ट्रस्ट जीत लूँगा। और यहाँ किनिया से कहते हैं, मुझे लगता है ये फाइट काफ़ी खतरनाक होने वाली है, तो तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ आराम से कह रहा होता है कि ये काफ़ी वीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ अंदर जाके आराम करो। और जो किनिया होती है वो कहती है, आज रात के बारे में मत भूलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ ज़ोया इसके सामने आता है और कहता है, तो चलो सीनियर अब फाइट करते हैं। और जो भाईजान के दोस्त होते हैं वो यहाँ काफ़ी हँस रहे होते हैं और कहते हैं, क्या ये मास्टर से फाइट करेगा? ज़रा स्टूपिड का मुँह तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे ये खुद मरने के लिए आ रहा है। और जो भाईजान होता है वो यहाँ खुश हो रहा होता है कि मैं यहाँ युनबो के सामने उसके दोस्त को मारूँगा, जिससे वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। और यहाँ अपनी तरफ से फुल स्पीड में उड़ के आके यहाँ ज़ोयो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ज़ोयो यहाँ अपनी 2 उँगलियों से इस अटैक को रोक लेता है, जिससे यहाँ भाईजान काफ़ी हैरान हो रहा होता है। और अचानक यहाँ ज़ोयो को याद आता है कि यार तो मुझे मार खानी है। इसके बाद ज़ोया यहाँ उस तलवार को छोड़ देता है, जिससे ये अटैक यहाँ उसके ऊपर पड़ता है। और जो मूरंग होती है वो यहाँ काफ़ी हैरान हो रही होती है और युनबो भी यहाँ कह रही होती है कि यहाँ ज़ोया प्लीज़ फाइट मत करो। और इस अटैक से यहाँ युनबो का जो कज़न होता है वो यहाँ काफ़ी खुश हो रहा होता है और जो मूरंग वगैरह होते हैं ये थोड़े परेशान होते हैं। और जो ज़ोया होता है वो यहाँ नीचे गिरने लगता है, लेकिन इतने में ही अपने आप को रोक लेता है और मूरंग को कहता है, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और यहाँ अपने दिल में सोच रहा होता है कि इतना पीछे हटना मेरे लिए काफ़ी होगा, ये अटैक इतने भी खतरनाक नहीं है, ये काफ़ी वीक है, तो मुझे थोड़ा आराम से फाइट करनी चाहिए। पर अपना फेस ऐसे ही बना रहा होता है कि जैसे पता नहीं कितनी खतरनाक फाइट चल रही है। और जो यहाँ मूरोंग होती है वो भी थोड़ी परेशान होती है और इसके पीछे युनबो भी थोड़ी परेशान होती है। सोयो यहाँ युनबो के कज़न से फाइट तो कर रहा होता है, लेकिन इधर उधर भाग रहा होता है, जिससे यहाँ भाईजान कह रहा होता है, तू यहाँ बंदरों की तरह क्या भाग रहा है, यहाँ रुक और मुझसे फाइट कर सही तरह। और जो ज़ोया होता है वो ऐसे ही भाग रहा होता है, लेकिन इतने में इसके ऊपर एक स्वॉर्ड अटैक पड़ता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है। और जो किनी होती है वो यहाँ थोड़ा गुस्सा कर रही होती है और कहती है, मेरे लॉर्ड मुझे यहाँ एक बार ऑर्डर दो, मैं इसे अभी यहाँ ख़त्म कर दूंगी। लेकिन जो ज़ोया होता है वो कहता है, इसका मुझे अभी आगे ज़रूरत है, तो हमें अभी इसे मारना नहीं चाहिए। और यहाँ इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ ज़ोया वो थोड़ा खुश हो रहा होता है और कहता है, मेरे ख्याल से इतना छोटा सा अटैक इसके लिए काफ़ी रहेगा। और यहाँ जो भाईजान के दोस्त होते हैं वो यहाँ कह रहे होते हैं, एक बीस स्ट्रीमर का भाईजान से जीतना काफ़ी मुश्किल है, यहाँ तक कि जब वो अपनी फोरबियन टेक्निक नहीं यूज़ करता, क्योंकि जो भाईजान का लेवल है वो 1 रिलम से भी ज़्यादा है और फोरबियन टेक्निक यूज़ करना ये कोई आसान काम नहीं है। और इतने में यहाँ जो एक आंख वाला निक फ्यूरी खड़ा होता है, ये यहाँ युनबो को देख लेता है और कहता है, क्या ये ब्रेक थ्रो से गुजर रही है? वो यहाँ भाईजान से कहता है, जल्दी करो यहाँ युनबो को हटाओ वरना वो ब्रेक थ्रो से गुजर जाएगी। इसके बाद ये काफ़ी यहाँ पावरफुल हो सकती है। तो यहाँ भाईजान भी यहाँ युनबो को देख लेता है और कहता है, तो मुझे इसे पहले ख़त्म करना चाहिए। और यहाँ फुल स्पीड से यहाँ युनबो के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन जो ज़ोया होता है वो सारा कुछ देख लेता है और कहता है, मुझे लगता है सब कुछ मुझे पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ फुल स्पीड में भाईजान के सामने आ जाता है और यहाँ से जो इसकी फोक्स होती है वो भी बाहर आ जाती है। और यहाँ स्माइल करते हुए कहता है, मूरंग तुम टेंशन मत लो, मैं इसे तुम्हें और नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। और यहाँ युनबो उसी फोरबियन टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे जो फॉक्स होती है वो यहाँ ट्रांसफॉर्म होती है एक बीस्ट के अंदर, जिसे देख के यहाँ बाइज़ेहन भी काफ़ी डर जाता है और कहता है, क्या ये उसी टेक्निक का यूज़ कर रहा है? क्या ये साला यहाँ पागल हो चुका है? इसके अंदर इसकी जान भी जा सकती है। और जो युनबो होती है वो भी थोड़ी परेशान हो रही होती है और अपने दिल में कह रही होती है कि ज़ोयो प्लीज़ यहाँ रुक जाओ। और मूरंग भी यहाँ ज़ोयो को रुकने के लिए कह रही होती है, लेकिन ज़ोयो को यहाँ कुछ और ही प्लान होता है और कहता है, ये फोरबियन टेक्निक इन लोग के लिए काफ़ी खतरनाक होगी और मैं तो एक डीमन लॉर्ड हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इन सब से यहाँ युनबो को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है, क्यों जो भी मेरे साथ होता है वो मारा जाता है। और यहाँ काफ़ी स्पीड से उठ के ज़ोयो की तरफ जाने लग जाती है और जो मूरंग होती है वो इसे रोक रही होती है कि अगर तुम ऐसे उठ के जाओगे तो ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाएगा, जिससे यहाँ तुम मर भी सकती हो, तो तुम्हें ब्रेक थ्रो के दौरान ऐसे उठकर नहीं जाना चाहिए। और जो ज़ोयो होता है वो यहाँ उसी फोरबियन टेक्निक का यूज़ करने लगता है और जो बाइज़ियन होता है वो सोच रहा होता है, क्या मैं इस जैसे लूज़र से यहाँ हारने वाला हूँ? लेकिन इतने में यहाँ युनबो आ जाती है और जो ज़ोयो होता है उसे हला देती है और कहती है, प्लीज़ उस टेक्निक का यूज़ मत करो। और ये जो अटैक होता है ये सही तरह अपनी जगह पे नहीं बचता और जो युनबो होती है वो यहाँ काफ़ी थकी होती है और ज़ोयो के पास आके कहती है, प्लीज़ उस टेक्निक का यूज़ मत करो। और यहाँ इसके बाद ये नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ जो ज़ोया होता है उसे लगता है ये यहाँ मर गई है और कहता है, प्लीज़ मैं यहाँ दोबारा सब कुछ रीस्टार्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़ यहाँ मरना मत।
लेकिन जो युनबो होती है वो यहाँ बेहोशी की हालत में कहती है प्लीज़ जोयो यहाँ मरना मत। और जोयो को यहाँ थोड़ी तसल्ली मिलती है और कहता है शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। और जो मूरंग होती है उसे भी यही लग रहा होता है कि युनबो यहाँ मर चुकी है और ये यहाँ रोने लग जाती है। लेकिन जो जोयो होता है वो बताता है कि युनबो भी मरी नहीं है और मूरंग को यहाँ पकड़ाता है, जिसके बाद मूरंग यहाँ से अपने गले से लगा लेती है। और ये इमोशनल होकर जोयो की तरफ देखते हुए कहती है मुझे नहीं पता तुमने आखिरकार हमें क्यों ज्वाइन किया है, पर तुम्हारा ये एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा। और यहाँ जोयो को कहती है थैंक्स हमारी हेल्प के लिए। अभी ये लोग यहाँ खुश हो ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ एक सोड आती है, जिसे देख के दोनों यहाँ काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि भाईजान यहाँ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और यहाँ सोच रहा होता है कि अगर यहाँ युनबो अंदर ना आती तो यहाँ मैंने पक्का मारा जाना था। और जो है यहाँ काफ़ी परेशान हो रहा होता है और कहता है क्या मुझे यहाँ अपने डीमन लॉर्ड की पावर यूज़ करनी पड़ेगी। और जो भाईजान होता है वो यहाँ काफ़ी हंस रहा होता है और कहता है तुम अभी तक थका नहीं है, मुझे तो लगा तू यहाँ अब उठ नहीं पाएगा, पर क्यों ना अगर मैं तुम दोनों को यहाँ ख़त्म कर दूँ तो कितना मज़ा आएगा। और यहाँ हँस रहा होता है और इसके बाद ये यहाँ ज़ोयो को वो हवा में उठा लेता है और ज़ोयो यहाँ सोच रहा होता है कि अब मेरे ऊपर 2 बार एक ही अटैक हो चुका है, अब मुझे थोड़ा ऐसे शो कराना चाहिए कि मुझे यहाँ काफ़ी चोट लगी है। और जो भाई ज़ेंग होता है वो यहाँ ज़ोयो को उठा के पीछे मारता है और कहता है पहले तो मैं यहाँ युनबो को हराना चाहता था, पर अगर तुम पहले मरना चाहता है तो चल पहले तुझे ही मारते हैं। और इसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा अटैक ज़ोयो के ऊपर करता है और ज़ोयो यहाँ से डर के भागने लग जाता है। और जो यहाँ पीछे बाईजेंग होता है वो यहाँ हँस रहा होता है और कहता है चल अब तू भाग। और यहाँ फिर अपनी सोर्ड से जोयो के ऊपर अटैक करता है और एक अटैक यहाँ जोयो के फेस पे पड़ता है, जिससे जोयो यहाँ पीछे जाके गिरता है। और यहाँ जोयो की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब वो शो करा रहा होता है कि यहाँ मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह से यहाँ बाईजेंग हँस रहा होता है और कहता है तो चलो अब मैं उस युनबो को दिखाता हूँ, वो एक मनहूस है, उसकी वजह से उसके फ्रेंड्स, उसके मॉम डैड सब मारे जाते हैं जो भी उसके पास होता है। और जो मूरंग होती है वो भी ये सब कुछ सुन रही होती है और कहती है युनबो इन सब बातों पे गौर मत करना। और यहाँ पीछे मुड़ के देखती है युनबो की तरफ, तो यहाँ इसके जिस्म पे दोबारा वो फ्लावर बन चुका होता है, जिसे देख के यहाँ मूरंग कहती है तो बाईजेंग के वर्ड्स का यहाँ युनबो के ऊपर असर हो रहा है और इसका ब्लड फ्लो भी दोबारा ठीक हो चुका है। अगर ये अब यहाँ से उठेगी तो ये दुनिया में सबसे पावरफुल स्वर्ड्समैन बन सकती है, मतलब यहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल नहीं दुनिया के पावरफुल्स में आ सकती है। और अभी ये सारा कुछ सोच के मूरंग को शो ही रही होती है कि इसे आवाज़ आती है नॉनसेंस। तो मूरंग यहाँ पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे यहाँ जोयो खड़ा होता है। और यहाँ जोयो कहता है तो तुम युनबो के बारे में ये सब कुछ कह रहे हो, वो आने वाला फ्यूचर है, तुम ये सब कुछ युनबो के बारे में इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम इसके इस टैलेंट से जलते हो। और यहाँ सोच रहा होता है कि मैं अपनी डीमन पावर यूज़ किए बगैर इसे यहाँ नहीं हरा सकता। और जोयो की ये बातें सुन के बाईजेंग को यहाँ काफ़ी गुस्सा चढ़ता है और कहता है तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। और यहाँ काफ़ी स्पीड से जोयो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और जोयो कहता है पर यही तो मेरी फेवरेट चीज़ है, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाना। और यहाँ एक मैजिक का यूज़ करता है, जिसे देख के यहाँ बाईजेंग के दोस्त भी काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ जोयो ने बीस्ट स्ट्रीमिंग एरा एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसे देख के यहाँ मूरंग भी काफ़ी हैरान होती है। और जो बाईजेंग होता है वो भी काफ़ी हैरान होता है और ये स्माइल करते हुए कहता है तो जैसा कि मैंने सुना था इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे बीस्ट टेमर्स हैं जिन्होंने अपना एरा मॉडिफाई किया है जिससे वो इंसानों को भी अपना स्लेव बना सकते हैं, पर इसकी खासियत ये है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए होती है। और यहाँ हंसने लग जाता है और कहता है पर तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। और यहाँ ये जो जंजीरें टाइप होती हैं इसे तोड़ देता है और यहाँ जोयो के ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम्हें यहाँ कोर फॉर्मेशन स्टेज के किसी भी फाइटर को हरा सको। और जो जोयो का ब्लड होता है वो यहाँ एक पत्थर जो पड़ा होता है उसके ऊपर जाके गिरता है और यह मूरंग भी काफ़ी घबराई होती है और आगे जाने लगती है, लेकिन जो बाईजेंग के दोस्त होते हैं वो यहाँ इसे रोक देते हैं और कहते हैं जैसा कि तुम्हें पता है जब दो लोग फाइट कर रहे हो तो उनके दरमियान में जाना ये रूल्स के खिलाफ है। और जो बाईजेंग होता है वो यहाँ जोयो के अंदर और तलवार देते हुए कहता है तो अगर तुम यहाँ किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो वो यहाँ अपने आप को करो क्योंकि यहाँ तुम काफ़ी वीक हो। और यहाँ मूरंग कुछ कर नहीं पा रही होती है और जो बाईजेंग के दोस्त है वो यहाँ काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इतने में यहाँ हमें दिखाया जाता है जो जोयो होता है उसने यहाँ एक जंजीर उठा के बाईजेंग को पहना दी होती है और जोयो कहता है तो जैसा कि मैंने सोचा था तुम बहुत लापरवाह हो। और इसके बाद यहाँ जोयो उस जंजीर को खींचता है जिससे यहाँ बाईजेंग नीचे गिरता है और जो जोयो होता है वो यहाँ अपना पाँव इसके ऊपर रख देता है, जिसे देख के यहाँ जो बाईजेंग के दोस्त होते हैं वो यहाँ काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं क्या इस टेक्निक को यहाँ कोई यूज़ भी कर सकता है, क्योंकि इंसानों का ये यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। और जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है क्या ये डिमोनिक सेक्ट से है, क्योंकि ऐसी टेक्निक यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। और जो मूरंग होती है वो भी थोड़ी परेशान होती है और कहती है क्या जोयो सीरियस डिमोनिक सेक्ट से है।
लेकिन इसकी नज़र यहाँ उसी पत्थर पे जाती है और कहती है, एक मिनट, ये तो वही हेवनली स्टोन है। ये सब देखने के बाद यहाँ बाइज़ेंग के दोस्त थोड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं और जो ज़ोया होता है वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। और ये कहता है, ये सब कुछ मैंने कैसे कर लिया? मैंने तो यहाँ किन्हीं को सिर्फ़ यहाँ समन किया था। जिसे देख के यहाँ इसके दोस्त कहते हैं, इसे देखने से तो नहीं लग रहा, ये स्टूपिड सा लग रहा है मुझे तो। मुझे नहीं लगता ये कोई डिमोनिक सेक्ट से होगा। लेकिन जो बाइज़ेंग होता है ये कहता है, तू एक डिमोनिक सेक्ट से है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐसी बेइज़्ज़ती करने की? और इसके बाद यहाँ सोर से ज़ोया के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक यहाँ ज़ोया के बिल्कुल पास पहुँच जाता है। लेकिन ये जो अटैक होता है ये यहाँ रिवर्स हो जाता है और उल्टा यहाँ बाइज़ेंग के लग जाता है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि इस स्टैन की वजह से अगर ये अटैक जो भी ज़ोया के ऊपर करेगा वो अटैक उल्टा इसके ही पड़ेंगे। और ये सब कुछ यहाँ भाईजान का दोस्त बता रहा होता है और भाईजान कहता है, ये सब कुछ तूने पहले क्यों नहीं बताया? और जो इसका दोस्त होता है वो कहता है, क्योंकि पहले तुमने मेरे से पूछा ही नहीं था। और जो भाईजान होता है वो यहाँ स्माइल करते हुए कहता है, ओ माय डियर ब्रदर, भाई ये आपको क्या हुआ? और जो भाईजान होता है वो यहाँ गुस्सा करते हुए कहता है, तू साले। लेकिन इतने में जो जोया होता है वो दोबारा इसके ऊपर अटैक करता है और इसे यहाँ उठा के हवा में मारता है। और यहाँ देखने वाली बात ये है, ये जो पत्थर है इसका रंग चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डायमंड हो। और भाईजान के दोस्त यहाँ भाईजान की हालत देख रहे होते हैं और भाईजान यहाँ किसी कुत्ते की तरह लग रहा होता है और कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। और जो भाईजान का एक दोस्त होता है निक फ्यूरी, ये कहता है, ये सब कुछ यहाँ क्या चल रहा है? और जो मूरंग होती है वो कहती है, शायद मुझे पता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। और यहाँ बिल्कुल किसी डिटेक्टिव की तरह बन जाती है और ऐनक लगा लेती है और कहती है, ये मेरे ख्याल से इसलिए हुआ है क्योंकि जब यहाँ जोयो भाग रहा था तो उसने भागते भागते यहाँ बीस्ट समनिंग एरा बना दिया था। लेकिन बाइज़ेंग की यहाँ एनर्जी और भागने से ये जो एरा है ये कन्वर्ट हो चुका है बीस्ट टेमिंग एरा में, जिसके अंदर यहाँ ये बीस्ट को कैद कर लेते हैं। और जो निक फ्यूरी होता है वो यहाँ मूरंग से पूछता है, पर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बाइज़ेंग है उसका रिलम काफ़ी हाई है ज़ोयो से। और मूरंग यहाँ सोचते हुए कहती है, तो मुझे लगता है सब कुछ उस स्टोन की वजह से हो रहा है। और यहाँ इशारा करती है उसी स्टोन की तरफ से और कहती है, और ये जिसके पास होता है वो अपने से 3 रिलम हाई दुश्मन को भी हरा सकता है। और जब ज़ोयो का ब्लड उस स्टोन के ऊपर गिरा था तो उस वजह से यहाँ स्टोन ने से यहाँ ज़ोयो को अपना मालिक समझ लिया होता है। और ये सब भी यहाँ ये लोग नोट कर रहे होते हैं। और मूरंग कहती है, बस इसी वजह से ज़ोयो यहाँ बाइज़ेंग को कोई भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन जो बाइज़ेंग होता है वो यहाँ स्माइल करते हुए दोबारा अटैक करने लगता है और कहता है, मेरे ख्याल से ये सब कुछ इसका सिर्फ लक था। और मूरंग, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुमने ये सब कुछ मुझे बता दिया, क्या हो अगर मैं इस स्टूल को ही ख़त्म कर दूँ? और यहाँ स्टोन के ऊपर एक अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन ज़ोयो यहाँ स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जो मूरंग है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। मैंने सिर्फ ऐसे ही किया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, पर ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। और जो ज़ोयो होता है वो यहाँ अपनी उँगली घुमाता है जिससे जो बाइज़ेंग होता है वो यहीं रुक जाता है। और जो इसे कहता है, तो चलो आप मुझे यहाँ थोड़ा रोल करके दिखाओ। तो यहाँ जो बाइज़ेंग होता है वो यहाँ रोल कर रहा होता है। इसके बाद ज़ोयो कहता है, तो चलो आप मुझे एक पोल डांस करके दिखाओ। जिसके बाद जो बाइज़ेंग होता है वो यहाँ पोल डांस करने लग जाता है और ऐसे ही यहाँ ज़ोयो इससे काफ़ी काम करा रहा होता है। और जो मूरंग होती है वो कहती है, मेरे ख्याल से ज़ोयो ये सब कुछ समझ गई है, मैं उसे यही कहना चाहती थी कि बाइज़ेंग को एक अच्छा सबक सिखाना। और ज़ोयो यहाँ स्माइल कर रहा होता है और कहता है, मूरंग कितनी स्मार्ट भी और ब्यूटीफुल भी, अगर आखिर में ये मेरे साथ रही तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। और इतने में यहाँ भाईजान ज़ोयो का पाँव पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ मेरे दोस्त, मुझे यहाँ माफ़ कर दो। सब कुछ मेरी ही गलती थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। पर ज़ोयो कहता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए, तुम्हें उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। और यहाँ मूरंग की तरफ इशारा करता है जिससे मूरंग भी यहाँ थोड़ी परेशान होती है और वो कहती है, क्या मुझसे? लेकिन ज़ोयो कहता है, तुम्हें उससे माफ़ी माँगनी चाहिए जो मूरंग के पीछे खड़ी है। और मूरंग के पीछे यहाँ खड़ी होती है यूनबो। और जो यहाँ बाईज़ेंग होता है वो यहाँ गरीबों वाला मुँह करके आता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं एक एसोल हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से माफ़ कर दो और जाने दो। मैं अगली बार तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन यूनबो यहाँ कहती है कि आज तक मैं और यूनबो हमेशा अकेले रहे हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कोई हमारी साइड लेगा। लेकिन जो आज ज़ोयो है इसने हमारी साइड ली है, तो आज मैं सारा कुछ इसके ऊपर छोड़ती हूँ, जो ये कहेगा वही इसके साथ होगा। और ये यहाँ ज़ोयो से प्रॉमिस करती है कि हमेशा आने वाले खतरे से इसे बचाएगी। जिसे सुन के यहाँ ज़ोयो भी काफ़ी खुश होता है और कहता है, ये काफ़ी स्मार्ट है। लेकिन जो यूनबो होती है उसे यहाँ से कुछ एनर्जी महसूस होती है और वो कहती है, ये एनर्जी कैसी है जो ज़ोयो से आ रही है? और जो ज़ोयो होता है वो यहाँ बाइज़ेंग को छोड़ देता है और कहता है, तो मैं यहाँ तुम्हें यूनबो के कहने पे जाने देता हूँ। और यहाँ यूनबो को कहता है, तो चलो वो मिशन को सबमिट करते हैं। लेकिन जो यहाँ बाइज़ेंग होता है वो यहाँ से पीछे एनर्जी इकट्ठी कर रहा होता है। और जो मोरंग होती है वो कहती है, ज़रा अपने पीछे देखो। और जो बाइज़ेंग होता है वो यहाँ अपनी बिजली से ज़ोयो के ऊपर अटैक करने लगता है।
लेकिन इतने में यहाँ युनबो आगे आ जाती है और इसे यहाँ उठा के पीछे मारती है। और यहाँ हमें युनबो का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। और इसे देख के यहाँ ज़ोयो भी काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है ये यार मुझे इतनी प्यारी क्यों लग रही है। और युनबो कहती है तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें यहाँ हमेशा हर तरह से बचाऊंगी। और ज़ोयो भी यहाँ युनबो काफ़ी प्यारी लग रही होती है। फिर ये कहता है और मैं इसे यहाँ माफ़ नहीं करने वाला क्योंकि इसकी वजह से मेरी डेथ हो गई थी। और इसके बाद ये यहाँ ज़ोयो को कहता है थैंक्स मुझे यहाँ बचाने के लिए। लेकिन जो युनबो होती है वो यहाँ इसके पास से गुजर जाती है और इसे बिल्कुल इग्नोर मार देती है यहाँ। ज़ोयो को यहाँ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ चल क्या रहा है। और ज़ोयो कहता है ये सब कुछ तो मैंने इसलिए किया था ताकि बाईज़ेंग मेरे ऊपर अटैक करे और युनबो मुझे यहाँ बचाए। पर ये अचानक इसका एटीट्यूड क्यों इतना चेंज हो गया है। और यहाँ जो युनबो होती है वो उस चीफ को यहाँ वो मिशन दिखाते हुए कहती है तो अब हमने ये मिशन पूरा कर लिया है और अगर कोई इशू हो तो यहाँ सेक्टर के अंदर इसके बारे में बता सकते हैं। और इतने में यहाँ पीछे से बाईज़ेंग बोलते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद तुम ऐसे ही बच जाओगी। और युनबो कहती है कि तुम यहाँ बैठा हार चुकी हो और फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन इतने में यहाँ इतनी बड़ी शोर आके गिरती है। लेकिन इतने में यहाँ आवाज़ आती है बाईज़ेंग के साथ ये सब कुछ करने की किसकी हिम्मत हुई। और यहाँ ये वही बूढ़ा खड़ा होता है जिसके साथ अपने मेन कैरेक्टर की आगे भी फाइट होने लगी थी। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर ने से एक ही अटैक में डरा दिया था काफ़ी ज़्यादा। इसे देख के यहाँ बाईज़ेंग काफ़ी खुश होता है और कहता है तो अंकल आप यहाँ आ ही गए। और युनबो भी यहाँ इसकी तरफ देख रही होती है और जो इसकी तरफ देखते हुए कहता है तो तू आ ही गया बूढ़े। तो मुझे तेरा इंतज़ार था ताकि मैं अगला स्टेज ओपन कर सकूँ। और जो बाईज़ेंग का दोस्त होता है वो यहाँ इसे बताता है कि ये सब कुछ यहाँ इस लड़की ने किया है मतलब युनबो ने किया है। बाईज़ेंग तो सिर्फ इसे यहाँ अपने साथ में लाना चाहता था लेकिन ये क्रेडिट सारा खुद लेना चाहती थी। इसलिए यहाँ इसने बाईज़ेंग के ऊपर अटैक कर दिया जिसे सुन के यहाँ इसका अंकल काफ़ी गुस्सा होता है। यहाँ अपने मैजिक का यूज़ करता है और नीचे बैठा देता है और कहता है तो तुमने ये सब कुछ यहाँ सिर्फ क्रेडिट के लिए किया ताकि तुम यहाँ पावरफुल हो सको। पर सिर्फ एक कागज़ से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी तुम्हारी हरकत की वजह से मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान हमारे सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।